अखंड ज्योति, मार्च 1942। कविता। मृत्यु की गोद में संत कबीर, झूठे सुख को सुख कहें, मानव है मन मोद। कछु मुख में कछु गोद, मालिन आवत देखी कर, कलियां करी पुकार। फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बार। पानी केरा बुदबुदा, यही हमारी जान। एक दिना छिप जाएंगे, तारे ज्यों प्रभात। कबीर यह जग कछु नहीं, क्षण खाग क्षण मीठ। काली जू बैठी माडिया, आज मसाणा दीठ। मरता मरता जग मुआ, अवसर मुआ न कोई। कबीर ऐसे मारी मुआ, जो बहुरी न मरना होई। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ, जिनका राम आधार। हम घर जारा आपना, लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जारो तास का, जो चले हमारे साथ। काली करंता अब ही करी, अब करता सो हाल। पाछे कछु न होई गौ, जो सिर आवे काल। कीचड़ भाटा गिर पस्या, कछु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया, सोई बिवह्या साथ। कबीर जंत्र न बाजई, टूटी गए सब तार। जंत्र विचारा क्या करें, चले बजावन हार। यह जीव आया दूर से, भजों सी जासी दूर। बीच मार्ग में रमी रहा, काक रहा सिरपूर। काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत। क्यों क्यों नर निधड़क फिरै, त्यों त्यों काल हसन। बेटा जाया तो का भया, कहा बजावे थाल। आना जाना है रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। कौड़ी कौड़ी जोरी कै, जोरे लाख करोर। चलती बार न कछु मिल्यो, लई लंगोटी तोर। प्रभात तारे खिसै, त्यों यह खिसै शरीर। पैं दुई अक्षर नहीं, खसही 100 गति रहियो कबीर। हाई जलै ज्यों लाकड़ी, बाल जलै ज्यों घास। सब जग जलता देख के, भयो कबीर उदास। बड़ा आदमी। लेखक श्री दरबारी लाल जी, सत्य भक्त। मैंने कहा, मेरे पास अटूट धन है, करोड़ों की आमदनी है। हजारों नौकर हैं, एक से एक बढ़कर महल हैं। सैकड़ों विद्वान मेरे गीत गाते हैं। मेरी तारीफ में बड़े बड़े पत्रों में बड़े बड़े लेख निकलते हैं। मैं बड़ा आदमी हूं। उसने कहा, न, तू तो लक्ष्मी का वाहन हो सकता है। मैंने कहा, मैं विजेता हूं, मैं पूरा सम्राट हूं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को मैंने जीता है। मेरे नाम से बड़े बड़े मुल्क थर्राते हैं। बड़ों बड़ों की जान मेरी मुट्ठी में है। मैं जिसका चाहूं उसका सिर उड़ा दूं। मैं बड़ा आदमी हूं। उसने कहा, न, तू तो कसाई हो सकता है। मैंने कहा, मेरी घर घर में पूजा होती है। मेरे दर्शनों के लिए लोग दौड़े आते हैं। मेरे चरणों को चूमते हैं। मेरी हर एक बात श्रद्धा से सुनते हैं। नीति की अनीति और अनीति की नीति मनवाना मेरे हाथ में है। सब मुझे जगत गुरु कहते हैं। मैं बड़ा आदमी हूं। उसने कहा, न, तू तो गौमुख व्याघ्र हो सकता है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूं। जहां पहुंच जाता हूं, बड़ी भीड़ लग जाती है। चारों तरफ से वाह वाह होने लगती है। राजा महाराजा, धन कुबेर, अधिकारी, बहादुर सब मुझे चाहते हैं। मेरी तरफ ताकते हैं। मैं बड़ा आदमी हूं। मैं बड़ा आदमी हूं। उसने कहा, न,
तू वो सड़ी मिठाई हो सकता है जिस पर अनेक तरह की मक्खियां भिन भिनाया करती हैं। मैंने कहा, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लोगों को अपने जाल में नहीं फंसा सकता, उन्हें लुभा मेहनत करके अपनी रोटी कमा लेता हूं। कभी कभी किसी की सेवा कर पाता हूं। जो सत्य मुझे मिला है वह हजारों में एकाध है। थोड़ा बहुत समझ पाता हूं। लोग मुझे अपनी इच्छा के अनुसार नचवाना चाहते हैं, पर मैं नाच नहीं पाता। संतोष, मेहनत और ईश्वर का भरोसा ही मेरी पूंजी है। मैं गरीब हूं, बहुत मामूली आदमी हूं। उसने कहा, तू आदमी है, सच्चा आदमी है, इसलिए बड़ा आदमी है। नई दुनिया। स्वर्ग और नरक। लेखक पी जगन्नाथ राव नायडू, नागपुर। एक बार नरक लोक के अधिपति से स्वर्ग लोक के अधिपति की भेंट हुई। दोनों में बहुत देर तक विभिन्न विषयों पर वार्तालाप होता रहा। अंत में नरक अधिपति ने अपने कष्ट का रोना रोते हुए कहा, भगवान, क्या कहूं, मेरे नरक में तो रोज भीड़ की भीड़ आती है। बड़े बड़े पातकी आते हैं। इन्हें ऐसे ऐसे निर्दयतापूर्ण कठोर दंड देने पड़ते हैं कि मेरा भी कलेजा कांपने लगता है। वे पापी लोग भूलोक की तरह यहां नरक में आकर भी उपद्रव करते हैं और उनकी व्यवस्था करने में मुझे बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। इसी रगड़े झगड़े में क्षण भर की भी फुर्सत नहीं मिलती। हर घड़ी जी जला करता है। स्वर्ग के अधिपति ने सहानुभूति प्रदर्शित की और अपना अनुभव बताया कि भाई, हमारे यहां तो ऐसा बखेड़ा नहीं है। एक तो वैसे ही थोड़े मनुष्य आते हैं। जो आते हैं वे ऐसे सभ्य और सद्गुणी होते हैं कि सब व्यवस्था अपने आप चलती रहती है। हमें कुछ खटपट नहीं करनी पड़ती। आनंद से दिन व्यतीत करते हैं। वार्तालाप के पश्चात दोनों अपने अपने स्थानों को चले गए। नरक के अधिपति के मन में ये बात तीर की तरह चुभी कि मैं इतना परिश्रम करता हूं और स्वर्गपति आराम से दिन बिताता है। इसके लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए कि मैं भी इसी प्रकार सुखपूर्वक दिन व्यतीत करूं। इस ढूंढ खोज में बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन नारद जी उधर आ निकले। उन्होंने नरकाधिपति को चिंताग्रस्त देखकर इसका कारण पूछा। उन्होंने अपने मन की सारी बात कह दी कि महाराज, नरक की भीड़ कम हो तो मुझे चैन मिले। नारद जी को उनके दुख पर दया आई और कहा, इतनी सी बात के लिए दुखी होने की क्या आवश्यकता है। मैं एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूं जिससे बात की बात में आपका कष्ट मिट जाएगा। नरक के सब निवासियों से कहिए कि वे ऊंचे स्वर से हरि कीर्तन करें। बस वे सब जरा सी देर में स्वर्ग चले जाएंगे और आपका नरक खाली हो जाएगा। धर्मराज ने नारद को यह उपाय बताने के लिए बहुत धन्यवाद दिया और उसी दिन सारे नरकवासियों को वह मंत्र बता दिया। अब तो उच्च स्वर से हरि कीर्तन होने लगा और स्वर्ग से विमान आ आकर उन्हें वैकुंठ लोक को ले जाने लगे। संध्या होते होते सारा नरक खाली हो गया। केवल एक व्यक्ति रह गया जो इस कीर्तन में शामिल नहीं हुआ था। यमराज की मनोवांछा पूरी हुई और वे उस बंदी को अपने पास ही रखकर आनंद करने लगे। जब नरक के सारे बंदी स्वर्ग में पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लग गई। नारकीय व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण नंदन वन को भी नरक बनाने लगे। चारों ओर कलह, क्लेश, उत्पात, अनाचार के दृश्य दिखाई देने लगे। सुरपुर में कोलाहल मच गया। इस उपद्रवी भीड़ को संभालने के लिए देवतागण बड़ा प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती थी। एक को समझाते थे तो दूसरा उत्पात मचाता था। जिस प्रकार पहले यमराज दुखी थे, उसी प्रकार अब धर्मराज की बेचैनी बढ़ गई। स्वर्ग नरक के रूप में परिणत हो गया।
क्योंकि सुंदर स्थान को नहीं वरन संस्कृत व्यक्तियों की निवास भूमि को स्वर्ग कहा जाता है। आखिर वह अव्यवस्था कब तक चलती, उसका उपाय करना ही पड़ा। जैसे जापान के सम्राट ने अब सिंगापुर का नाम अपने अधिकार बल से सोलन रख दिया है, वैसे ही हिज एक्सीलेंसी इंद्र महाराज ने एक ऑर्डिनेंस निकालकर घोषित किया कि आज से यह स्वर्ग नरक कहलाएगा और नरक का नाम स्वर्ग होगा। वर्तमान स्वर्ग के मूल निवासियों को यहां से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार नारकीय व्यक्ति नरक में ही रहे और स्वर्गीय आत्माएं स्वर्ग में पहुंचाई गईं। कथा का इतना भाग सुन चुकने पर पाठकों को एक जिज्ञासा अभी बनी रही होगी कि वह एक व्यक्ति तो हरि कीर्तन में शामिल नहीं हुआ था और फिर लौट फेर की व्यवस्था में उसी अनायास ही स्वर्ग क्यों प्राप्त हो गया। सुनिए, वह व्यक्ति जानता था कि ईश्वर न तो तमाशबीन है जिसे नाच कूद कर खुश किया जा सके और न दरबारी सरदार है जिसको तारीफों के पुल बांधकर इनाम हासिल किया जा सके। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वह हर एक के आचरण की परीक्षा करता है और उसी के अनुसार फल देता है। चूंकि मैंने नरक में रहने योग्य काम किए हैं, इसलिए मुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। टके सेर मुक्ति खरीदने वालों की ओर उसने ध्यान नहीं दिया और एक निष्ठा से सत्य पर आरूढ़ रहा। वीरता पूर्वक उसने अपने को अपराधी स्वीकार किया और दंड भोगने से कायरों की भांति डरा नहीं। यही सद्गुण थे जो उसके नरक काल में भी स्वर्गीय ही बनाए हुए थे। और जब नाम पलटकर नरक का स्वर्ग हुआ, तब भी वह स्वर्गीय ही बना रहा। दुख सुख तथा नियम सबको सहन करने पड़ते हैं, पर जो उच्च आचरण वाला है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है, और जो पतित स्वभाव के हैं वे स्वर्ग को भी नरक बना लेते हैं। ईश्वर का भजन। महात्मा गांधी। ईश्वर के सहस्त्र अर्थात अनेक नाम हैं, अथवा यूं कहिए कि वे नामहीन हैं। जो नाम हमको अच्छा मालूम हो उसी नाम से हम ईश्वर को भजें, उसकी प्रार्थना करें। कोई उसे राम नाम से पहचानते हैं तो कोई कृष्ण नाम से, कोई उसे रहीम कहते हैं तो कोई गॉड। ये सब एक ही चैतन्य को भजते हैं, परंतु जिस प्रकार सब तरह का भोजन सबको नहीं रुचता, उसी तरह सब नाम सबको नहीं रुचते। जिसका जिससे सहवास होता है उसी नाम से वह ईश्वर को पहचानता है, और वह ईश्वर अंतर्यामी सर्वशक्तिमान होने के कारण हमारे हृदय के भावों को पहचानकर हमारी योग्यता के अनुसार हमको जवाब देता है। अर्थात प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं वरन हृदय से होता है। इससे गूंगे तोतले मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत किस काम का? कागज के गुलाब से सुगंध कैसे निकल सकती है? इसलिए जो सीधे तरीके से ईश्वर को भजना चाहता हो वह अपने हृदय को मुकाम पर रखे। हनुमान की जीभ पर जो राम था वही उनके हृदय का स्वामी था, और इसी से उनमें अपरिमित बल था। विश्वास से जहाज चलते हैं, विश्वास से पर्वत उठाए जाते हैं, विश्वास से समुद्र लांघा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जिसके हृदय में सर्वशक्तिमान ईश्वर का निवास है वह क्या नहीं कर सकता। वह चाहे कोढ़ी हो चाहे क्षय का रोगी हो, जिसके हृदय में राम बसते हैं उसके सब रोग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सतयुग की कल्पना। सतयुग की मनोवैज्ञानिक विवेचना।
मनुष्य को स्वभावतः अपने भविष्य के संबंध में दिलचस्पी है। वो ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि कल का दिन मेरे लिए कैसा होगा। चूंकि मनुष्य सुख और शांति को चाहता है, इसलिए ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जिसमें सुख शांति की सामग्री मौजूद हो। बड़े बड़े दार्शनिकों और अग्रसोचियों ने आगामी समय के सुनहले स्वप्न देखने में अपनी बहुमूल्य शक्तियों को लगाया है। संसार के साहित्य में ऐसी हजारों पुस्तकें मौजूद हैं जिनमें आगामी समय की सुखद कल्पना की गई है। दार्शनिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, कवि, व्यापारी, धर्म प्रचारक ऐसे भविष्य लोक में विचरण करते हैं जिसमें उनकी आकांक्षाएं पूरी होंगी। भक्त सोचता है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मैं भगवान के दर्शन करूंगा। धर्म प्रचारक विश्वास करता है कि किसी दिन समस्त संसार मेरे विचारों का अनुयायी हो जाएगा। डॉक्टर सोचता है मेरी इस दवा से अमुक बीमारी का नामो निशान न रहेगा। लोभी समझता है कि मेरे पास बहुत धन जमा हो जाएगा, कल का दिन अधिक सुंदर होगा। ऐसी मान्यता हर प्राणी करता है। इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जाति हजारों वर्ष से एक ऐसे युग की कल्पना करती आ रही है जिसमें वे सब बातें अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी जिन्हें प्राप्त करने की वो इच्छा करता है। जैसा स्वास्थ्य, जैसा धन, जैसा समाज, जैसा वातावरण उत्तम से उत्तम दशा में सोचा जा सकता है, उन सब का सम्मिलित एकत्रीकरण करके एक युग की कल्पना की गई है और उस युग का नाम सतयुग रखा गया है। मनुष्य खुद सताया जाने से डरता है और चाहता है कि कोई मुझे न सताए, न दुख दे और न अप्रिय व्यवहार करे। इसी इच्छा को सतयुग में आरोपित करके समझता है कि उस समय कोई मुझे न सताएगा। अकेली मुझ तक ही उस स्थिति का लागू होना ठीक नहीं मालूम पड़ता, इसलिए मुझे की सीमा बढ़ाकर सब तक कर दी जाती है। तदनुसार सब लोग हिल मिल कर रहेंगे, ऐसी मान्यता बनानी पड़ती है। हम अपनी चोरी होने देना, स्त्री का व्यभिचारिणी होना, पुत्र की मृत्यु हो जाना, धन कमाने में बहुत परिश्रम करना, निर्बल एवं रोगी बनना तथा ऐसी ही अन्य कष्टकारक परिस्थितियों को पसंद नहीं करते। अतएव ऐसे समय का सुनहला स्वप्न देखते हैं जब ऐसी एक भी बात न हो जिसे हम सुखदायक समझते हैं। परंतु क्या ऐसा युग वास्तव में हो भी सकता है? यह विचारणीय प्रश्न है। इतिहास पुराणों का गंभीर दृष्टि से अवलोकन करने पर ऐसा कोई भी समय उपलब्ध नहीं होता है जब सर्वत्र संपूर्ण अंशों में मनुष्य जाति उन आदर्शों का पालन करती रही हो। कहते हैं कि पुरुष के साथ पाप की सृष्टि हुई, आदम के साथ शैतान पैदा हुआ और सत के साथ असत जन्मा। इस त्रिगुणमयी प्रकृति का संगठन ही इस ढंग से हुआ है कि भलाई के साथ बुराई भी जरूर रहेगी। सतयुग में भी दुष्टों, दुराचारियों, पापी और अधर्मियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। जब वे बहुत बढ़ गए, यहां तक कि असुर लोग देवताओं से ताल ठोंक कर लड़ने को तैयार हो गए और संघर्ष में देवताओं से भी भारी बैठे, तो भगवान को उनका संहार करने के लिए जन्म धारण करना पड़ा। असल में ये मृत्यु लोक कर्तव्य भूमि है। यहां जीव परिश्रम करके उन्नति की ओर चलने का प्रयत्न करते हैं। गिरते पड़ते वे नित्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं। जब पूर्ण हो जाते हैं तो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। एक दार्शनिक का कथन है कि मनुष्य अपूर्ण है,
सतयुग के जीवधारी पूर्ण रहे होंगे, ये आदर्श की दृष्टि से एक अच्छा विचार है, पर समीक्षक की तरह परीक्षा करने पर यह विचार सत्य प्रतीत नहीं होता है। निश्चय ही महान मन में समय समय पर एक विशेष प्रकार की लहरें आती हैं, जिन्हें जमाने की खूबी युग धर्म आदि नामों से पुकारते हैं। किसी समय में ठंडी हवा चलती है तो किसी में गरम, पर कभी भी एक का लोप नहीं हो जाता, केवल मात्रा में न्यूनता अधिकता हो जाती है। कभी भले स्वभाव में वृद्धि होती है, कभी बुरे में। एक के बाद दूसरा आता है। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन का क्रम है। काल का परिवर्तन चक्र सदैव घूमता रहता है। यह ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं, पर पानी के गुणों में कोई अंतर नहीं होता। मेरा विश्वास है कि पूर्ण सतयुग कभी न तो हुआ है और न आगे हो सकता है। 12 वर्ष घूरे में गढ़ी रहने पर भी टेढ़ी रहने वाली कुत्ते की पूंछ की तरह यह दुनिया इसी प्रकार टेढ़ी रहेगी। इस पाठशाला में सदैव अधूरे ज्ञान के ही विद्यार्थी पढ़ने आएंगे। एमए पास कर लेने के बाद इस पाठशाला के फर्श पर पढ़ने की उन्हें जरूरत न रहेगी। कलयुग में करने पर कुछ भी नहीं हो सकता और सतयुग में सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा मानना वास्तविकता से आंखें बंद कर लेने के समान है। अज्ञान ही असत अर्थात कलयुग और ज्ञान ही सत अर्थात सतयुग है। मनुष्य अपने लिए कलयुग या सतयुग स्वयं निर्माण करता है। उसके लिए उसे लाखों वर्ष प्रतीक्षा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हम क्यों सोचें कि लाखों करोड़ों वर्ष बाद जब सतयुग आवे तो हमें आनंददायक स्थिति प्राप्त होगी। उद्योगियों की तरह हमें तो अपना युग अपने हाथ चलाना है। इसके लिए वेद हमें स्पष्ट आज्ञा दे रहा है, असतो मां सद्गमयम्, असत की ओर नहीं सत की ओर चलो। कलयुग में मत पड़े रहो, सतयुग का उपयोग करो। अज्ञान और अधर्म को त्याग कर धर्म और ज्ञान की उपासना करो।